महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर डॉक्टर जीतू सिंह, लेकर के आई हूं ऐसी एक दिव्य उपाय जिसे अगर आप इस शिवरात्रि कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो मांगना है आपने मांग लीजिए भोलेनाथ से। अगर आपकी कोई इच्छा ही नहीं है तो भी आप ये उपाय कर लें ताकि आप कभी भी किसी भी परेशानी को फेस करने का आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय ही ना आए, यानी आप परेशानियों से मुक्त रहें। इस बार की जो 4 तारीख की 4 मार्च की शिवरात्रि पड़ रही है, सोमवार को पड़ रही है, यानी शिव का दिन, भोलेनाथ का दिन, भम बम भोले का स्वयं का दिन होता है। अत्यधिक फलदायी होती है जब शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ती है। अति उत्तम योग बन रहा है ये। इस योग का पूरा फायदा उठाएं आप। अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही, यानी कितने भी आपने उपाय कर लिए हैं, आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले लिया है, हर एक द्वार पर जा करके, यानी आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी द्वार ऐसा है जहां आपने छोड़ा ही नहीं है नतमस्तक होने से, तो इस शिवरात्रि आपकी अगर ये आप उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी गोद अगली आने वाली शिवरात्रि से पहले भर जाएगी। नन्ना मुन्ना मेहमान की किलकारियों से घर गूंज उठेगा। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, यानी भोलेनाथ की पूजा तो वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है शादी के मामले में, किसी तरीके का योग नहीं बन रहा है शादी का, तो भी आप उपाय कर लीजिए। और अगर पति पत्नी के अंदर बेहद क्लेश हो रहा है, यानी नौबत ऐसी आ गई है कि एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, तो भी आप उपाय कर लें। नौकरी में बार अड़चन आ रही है तो भी आप उपाय करें। और अगर आपका व्यापार यानी बहुत ही उतार चढ़ाव की स्थिति सामने पैदा कर देता है तो भी आप ये उपाय करें। और साथ के साथ अगर संतान राह से भटक गई है, यानी आपने हर तरीके की कोशिश कर ली कि अपनी संतान को सही राह पे लाने के लिए, तब भी आप उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब करना क्या है आपको? एक तो आपने सूर्य उदय से पहले ही उठना है। ज्योतिषीय अनुसार कहा जाता है कि सूर्य उदय से पहले उठने वाले व्यक्ति और स्नान करने वाले व्यक्ति का सूर्य हमेशा मजबूत स्थिति में रहता है और सूर्य हमारा उच्च पद देता है। एक तो आपने सूर्य उदय से पहले उठना है। उठने के बाद आपने इमीडिएट सबसे पहले स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, और उसके बाद त्रिक्ष, आप अभी बहुत समय है आपके पास, त्रिक्ष मंगवा लीजिए और विधि अनुसार आप किसी से भी अभिमंत्रित करवा के आप अगर शिवलिंग पर विधि के अनुसार चढ़ा देते हैं तो यकीन मानिए आप इन सारी समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बेल पत्र का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, यानी बेल पत्र और भस्म इन्हें बहुत प्रिय है भोलेनाथ को। बेल पत्र का इस्तेमाल, कच्चे दूध का इस्तेमाल और गंगा जल का इस्तेमाल इन्हें करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जो मांगना है आपने भोलेनाथ से श्रद्धा से मांग लीजिए। आने वाली शिवरात्रि से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यकीन मानिए आप श्रद्धा से इस उपाय को करके देखें और आपकी झोली खुशियों से अवश्य भर जाएगी। बहुत सुनहरा मौका है, अद्भुत चमत्कारी मौका है। आप इन सारी समस्याओं को बहुत आसानी से आप निवारण पा सकते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं मालूम है इस उपाय का तो यकीन मानिए उन्हें भी बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव इंडिया चैनल को सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर जाकर के सब्सक्राइब करें ताकि आप बहुत सारी समस्याओं के समाधान के साथ साथ आप बहुत फ़ायदा पा सकें घर बैठे हुए। नमस्कार।